हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका आज का सीए इंटरमीडिएट लॉ का एग्जाम बहुत बढ़िया गया हो। एंड इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट मई 2023 पेपर नंबर 3 दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑफ योर आईसीएआई स्टडी मटेरियल इफ यू एम टू स्कोर 80 प्लस इन सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग एग्जाम। अब जहां पर हम बात करते हैं कॉस्टिंग के क्वेश्चन पेपर की, सो जनरली क्या होता है, ऑलमोस्ट 50 टू 60% पेपर होता है जो कि डायरेक्टली आईसीए मटेरियल के क्वेश्चंस ही आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगे, सिर्फ नाम और नंबर्स में कुछ चेंज होगा। हाउएवर रिमेनिंग जो 40% ऑफ द क्वेश्चंस है वो कहां से पूछे जाते हैं? जनरली वो पूछे जाते हैं पिछले 5 से 10 अटेम्प्ट के आरटीपी से उठा के, एमटीपी से उठा के, या फिर पास क्वेश्चन पेपर से उठा के। सो इसीलिए आईसीए मटेरियल पढ़ने के साथ साथ ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आपने जिन भी फैकल्टी से अपनी सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग की क्लासेस ली है उनके क्वेश्चन बैंक के अंदर जरूर इंक्लूड होंगे, वो भी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जहां तक हम बात करें लास्ट डे रिवीजन की, तो उस टाइम पर हमारा फोकस जो है वो स्ट्रिक्टली आईसीए मटेरियल पर ही होना चाहिए, बिकॉज इवन इफ अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि आईसीए मटेरियल का नहीं है, किसी पुराने आरटीपी, एमटीपी या पास क्वेश्चन पेपर से है, स्टिल उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है वो तो हमारे आईसीए मटेरियल के क्वेश्चन से कवर हो ही जाएगा। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप ये सारे क्वेश्चंस इन नेक्स्ट 1.5 डे में प्रिपेयर कर जाते हैं तो भले ही पूरा पेपर इन क्वेश्चन से ना आए, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनकी एक एक एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है ये चीज आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी इन क्वेश्चंस को करने के बाद। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। आईसीए मटेरियल के चैप्टर्स के सीक्वेंस में ही हम चल रहे हैं। अब मटेरियल कॉस्टिंग में जनरली क्या होता है, आपके आईसीए मटेरियल का क्वेश्चन जो है उससे सिमिलर क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस कौन से हैं इस चैप्टर से? इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 8, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। याद रखिएगा जो मैंने इलस्ट्रेशंस मार्क करी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बिकॉज इनसे सिमिलर क्वेश्चंस ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में। नेक्स्ट फिर हम आते हैं अगले चैप्टर पर विच इज एम्प्लॉय कॉस्टिंग। जनरली ये चैप्टर 8 से 10 मार्क के लिए पूछा जाता है आपके पेपर में। एंड इसका क्वेश्चन जो है वो काफी बार पुराने आरटीपी, एमटीपी से उठाया जाता है। आईसीए मटेरियल से डायरेक्टली इसका क्वेश्चन जो है बस 2-3 बार ही पूछा गया है हमारे सीए इंटरमीडिएट के करंट कोर्स के अंदर। स्टिल जो बाहर से क्वेश्चन भी आने वाला है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए हमें कौन से इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस करने हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 8, 12, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले चैप्टर पर विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर आप इस चैप्टर के इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस को देखेंगे तो काफी सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस ऑलरेडी इस चैप्टर में आपको आपके आईसीए मटेरियल में मिल जाएंगे। एंड यही रीजन है शायद कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जनरली आईसीए मटेरियल से ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है, सिर्फ नाम और नंबर चेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 1, 4, 7, 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 9, 10 एंड 12। याद रखिएगा यहां जो मैंने क्वेश्चंस आपको मार्क करवाए हैं उनमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इनसे सिमिलर क्वेश्चन आईसीए ने ज्यादा बार पूछा है सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में।
अगले टॉपिक पर आते हैं विच इज अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे जनरली 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड अब तक आईसीआई क्या करता आ रहा है, आईसीएआई अपने आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन से ही सिमिलर क्वेश्चन पूछता आ रहा है। तो अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4 और क्वेश्चन 2, 3, 5 ये 5 क्वेश्चन आपके आईसीआई मटेरियल के कर जाते हैं तो इस चैप्टर से आने वाला 10 मार्क का क्वेश्चन या फिर शायद 8 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपका फुल फ्लेज सिक्योर हो जाएगा। अगले चैप्टर पर आते हैं विच इज कॉस्ट शीट। नॉर्मली 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से एंड ये क्वेश्चन जो है वो आज तक कभी भी आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन के सिमिलर आया ही नहीं है। पुराने आरटीपी, पुराने एमटीपी, पुराने पास क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन बन के आता है हमारा कॉस्ट शीट का। स्टिल उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमने ये 3 क्वेश्चंस कर लेने हैं ताकि हमारे दिमाग में एक बेस रेडी हो जाए कि क्वेश्चन जिस मर्जी टाइप का आ जाए सॉल्व कैसे करना है वो मुझे आता है। सो फॉर दैट यू नीड टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। इस चैप्टर से जनरली क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल के सिमिलर पूछ लिया जाता है। कौन से इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 और 6। सारे जो क्वेश्चंस मैंने 8 के 8 आपको मार्क करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर अब हम अगले चैप्टर पर। यहां तक हमारी फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो गई है आईसीआई मटेरियल की एंड अब हम प्रवेश करने वाले हैं इन द सेकंड मॉड्यूल जिसका पहला चैप्टर है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अगर आ भी जाता है तो 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो कौन से इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें करने हैं, इलस्ट्रेशन 4, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। बिकॉज अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो जनरली इन चारों क्वेश्चंस के सिमिलर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट फिर आते हैं जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। एक चीज प्लीज याद रखिएगा, जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है पिछले कुछ अटेम्प्ट से कम बार ही पूछा गया है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि आपके अटेम्प्ट में जॉब कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आ जाए। इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है इस टॉपिक से तो एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है एंड जनरली आईसीआई मटेरियल के सिमिलर क्वेश्चन ही आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट आते हैं अगले चैप्टर पर विच इज प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर मैं बात करूं सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग पेपर की, 5 में से 4 बार जो क्वेश्चन आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से वो आपके आईसीआई मटेरियल से नहीं होगा। एक आधी बार ऐसा हो जाता है जब आईसीआई मटेरियल से सिमिलर क्वेश्चन पूछ ले आईसीआई, इसीलिए हमको यहां पर सिर्फ बेसिक्स पर काम करना है जिसके लिए हमने कौन से इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करने हैं, इलस्ट्रेशन 4, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6। नेक्स्ट आते हैं अगले चैप्टर विच इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। नॉर्मली क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, पूछ भी लिया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, इलस्ट्रेशन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आते हैं फिर हम अगले चैप्टर पर विच इज सर्विस कॉस्टिंग। आज तक जितनी बार भी सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का पेपर हुआ है 10 में से 9 बार सर्विस कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आता है वो आईसीआई मटेरियल से ही डिट्टो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट तक की लैंग्वेज चेंज नहीं की जाती, सिर्फ नंबर और नेम्स चेंज कर लिए जाते हैं। तो सर्विस कॉस्टिंग में 10 on 10 लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 6 इलस्ट्रेशन और 3 क्वेश्चन करने हैं, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड क्वेश्चन 1, 2 एंड 4। अगले चैप्टर पर आते हैं विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो आईसीआई मटेरियल से सिमिलर नहीं आता है। क्वेश्चन जनरली पुराने आरटीपी, एमटीपी या पास क्वेश्चन पेपर से उठ के पूछ लिया जाता है। बेसिक्स पर काम करने के लिए हमने कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मार्क करवाए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट वेरिएंसेस से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 7, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9,
13, 15 एंड 16। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे अगले चैप्टर पर विच इज मार्जिनल कॉस्टिंग, एक ऐसा चैप्टर जो इन इटसेल्फ मोर देन 40 क्वेश्चंस आपके आईसीआई मटेरियल में ही कवर करता है। अगर मैं बात करूं इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, ये दोनों मिला के 40 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आईसीआई मटेरियल के अंदर ही कवर्ड हैं एंड इसीलिए आईसीआई को ज्यादा नीड ही नहीं पड़ती कि वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट करने के लिए पुराने आरटीपी एमटीपी या क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करे। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में जनरली क्वेश्चन जो है वो हमारे आईसीआई मटेरियल से ही पूछ लिया जाता है एंड उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस मैंने सजेस्ट करे हैं बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो रखे हैं मटेरियल में। सो इलस्ट्रेशन 10, 11, 12, 16, 17, 18 एंड क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 20 एंड 21। टोटल मैं बात करूं तो 11 क्वेश्चंस मैंने आपको रेकमेंड करे हैं। प्लीज ये 11 क्वेश्चंस अच्छे से करके चले जाइएगा बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आईसीआई पूछ चुका है एंड पूछ सकता है आपके अटेम्प्ट में भी। अब आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर दैट इज बजटरी कंट्रोल पर। अब जब तक हम बात करें लास्ट चैप्टर यानी बजटरी कंट्रोल की, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 8। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि हमारी सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग पेपर में जो दो मॉड्यूल्स हैं, बीट मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से इन योर सीए इंटरमीडिएट में 2023 अटेम्प्ट। बट इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 25 मार्क्स की थ्योरी भी पूछी जाती है आपके सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग एग्जाम में। 20 मार्क्स की थ्योरी होती है विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपके पास चॉइस है कि आप पहले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड वो 20 मार्क्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी पूरा ही छोड़ दीजिए। हाउएवर ऐसा भी कभी कभार हुआ है जब 4 से 5 मार्क की थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही आ जाती है। सो उसको प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट एक बार आपके ये सारे जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा सो दैट इन केस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कभी कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट आप उसे स्किप ना करके आए, आप कुछ ना कुछ लिख के उन 5 में से 2-3 नंबर तो आराम से सिक्योर कर ले। दैट्स ऑल फॉर दिस video. Thank you very much. Take care of yourselves. Wishing you all the very best for your costing exam.